स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। प्रदेश में भजनलाल सरकार गहलोत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को लगातार पलट रही है। फिर चाहे वो जिलों को निरस्त करने की बात हो या फिर सरकारी योजनाओं के नाम बदलने की बात हो, भजनलाल सरकार बीती गहलोत सरकार के कई महत्वपूर्ण निर्णयों को पलट चुकी है। और अब बारी आई है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की। प्रदेश की बीजेपी सरकार का मानना है कि गहलोत जी ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं किया, ना इंग्लिश मीडियम टीचर्स की नियुक्ति की, ना स्कूल्स के नए भवन बनवाए, सिर्फ पुराने हिंदी मीडियम स्कूल्स के बोर्ड बदलकर उन्हें अंग्रेजी कर दिया गया। इसलिए अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की समीक्षा करेगी। लेकिन अब ये सरकार का फैसला कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों के दबाव में प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद करना चाहती है। कुल मिलाकर नेताओं की छींटाकशी स्कूल के मुद्दे पर जारी है और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य इस समय अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं? संभाग खत्म कर दो, जिले खत्म कर दो, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खत्म कर दो, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना खत्म कर दो, जो आरजीएचएस स्कीम है शानदार उसको खत्म कर दो, इंदिरा रसोई का नाम बदल करके अन्नपूर्णा रसोई करो लेकिन उसको खत्म कर दो। शिक्षा पे कोई फोकस नहीं है किसी तरीके से। यूटर्न की विभाग तो यूटर्न का विभाग बना हुआ है। आजकल बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। आप बताइए डॉक्टर असरा जी, आपने क्या अंग्रेजी स्कूल खोले थे? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि आपने अंग्रेजी स्कूल खोले थे। आपने हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए थे। भजनलाल सरकार का दूसरा चेहरा भी आप लोगों के सामने आ गया है कि किस प्रकार से गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको उससे रोका जाए। ये लोग निजी संस्थाओं से मिले हुए हैं। गहलोत सरकार ने कई ऐसे काम किए कि जिसमें उन्होंने पूरा गंभीरता से विचार नहीं किया। करना होता तो प्रारंभ से करते। बेसिक जो ABCD से शुरू करना चाहिए प्रारंभ से, वो तो उन्होंने तैयारी की नहीं और आनंद फानंद में केवल वाहवाही लेने के चक्कर में और ऐसी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल दी। कुल मिलाकर बड़ी मुश्किल है। एक सरकार डिसीजन लेती है, फिर वो सरकार पलटती है, नई सरकार आती है, फिर वो उन डिसीजंस को बदलती है और लोगों के साथ खिलवाड़ होता है। जिलों को निरस्त करने का डिसीजन हुआ और अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सीधे तौर पर बड़े बड़े इल्जाम लगा रही है। आज चर्चा इसी पर कर लेते हैं। हमारे साथ जितेंद्र नरूका जुड़े हैं कांग्रेस से, जयपाल सिंह मांडोता जुड़े हैं बीजेपी से, देवेंद्र शास्त्री जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट और अरविंद अग्रवाल जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं संयुक्त अभिभावक संघ के। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता जयपाल जी, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा। सर, लोगों की क्या गलती है या वहां स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की क्या गलती है? एक सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बना दिए, अब अगर दूसरी सरकार उन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को निरस्त कर देती है तो आखिर उन बच्चों के साथ क्या ये कुठाराघात नहीं होगा? और क्यों बीती सरकार के निर्णयों को आप लोग पलट रहे हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? देखिए, बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी जिस उद्देश्य के लिए शिक्षा जैसे क्षेत्र में इस प्रकार की स्कीम लेके आए, जहाँ तक आप बच्चों के भविष्य का सवाल करते हैं, तो इसमें जो मंत्रिमंडलीय जो समिति बनी है वो इन्हीं चीज़ों का रिव्यू करेगी कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें बनाई गई, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें, वो कांग्रेस किस उद्देश्य से लेके आई, उनका उसमें क्या फ़ायदा था। और जैसा कि प्रदेश ने देखा, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिरला ऑडिटोरियम से पूछा शिक्षकों से, वही तो व्यापार का जो इन्होंने किया कि शिक्षकों को एक माफिया बना के और उनके व्यापार में पैसा कमाने का तरीका अच्छी है, लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, जो बच्चा 5th तक इंग्लिश ABCD पढ़ा नहीं है, आप 6 में उसको इंग्लिश मीडियम में ले जाओगे
तो बिना कुछ ग्राउंड पे काम किए केवल और केवल वाहवाही लूटने के लिए आप इस प्रकार की स्कीम सर, लेके बच्चों आते के हैं। एडमिशन जबरदस्ती तो किए नहीं होंगे, बच्चों के अभिभावकों ने, बच्चों ने अपनी चॉइस से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अपना ट्रांसफर करवाया होगा, ये बात तो आप मानते हैं। अब बच्चों का बेस, आप ये कह रहे हैं कि बेस बच्चों का है नहीं, आप उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं। आप महात्मा गांधी स्कूल्स को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देकर अगर बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ाने का इन फ्यूचर भी वादा ऐसे ही करते हैं तो आपका ये फैसला रास आता। लेकिन अब ऐसे अगर कयास लगाए जाएंगे कि ये स्कूल निरस्त हो सकते हैं तो सर ये बहुत बड़ा झटका होगा। देखिए, इस कमेटी इसलिए बनी है, जो मिनिस्ट्रियल सब कमेटी बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि इस बात को रिव्यू करें कि केवल सरकारी स्कूलों पे केवल बोर्ड लगा दिए गए जिसमें टीचर्स नहीं है, जो टीचर्स है वही है, उनको आधे 50-50 कर दिया, कहीं पे मैथ्स का टीचर नहीं, कि इंग्लिश का टीचर नहीं। तो केवल स्कूल खोलने से कुछ नहीं होगा, आप ग्राउंड जीरो पे जाइए और वास्तव में जाकर प्ले लेवल पे जाके काम कीजिए। आप 2 मॉडल बनाइए स्कूल और उसको करके दिखाइए। केवल आपने 3737 स्कूलें आपने बनाई है, उसमें टीचर्स नहीं है। अब जो पेरेंट्स हैं उनको तो साहब इंग्लिश मीडियम के नाम से बोर्ड लगा दिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसके नाम से, आज वो भुगत रहे हैं, आज वो बच्चे भी भुगत रहे हैं। जिसने एबीसीडी नहीं पढ़ी 6th क्लास में जाकर वो क्या पढ़ेगा? तो इसको रिव्यू करने के लिए जो 8 करोड़ प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है। जयपाल जी, वैसे ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है दुनिया में कि हिंदी मीडियम स्कूल से बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हाँ बहुत सारे बच्चे हो सकता है कवर नहीं कर पा रहे होंगे, वो एक विषय हो सकता है। लेकिन आप ये बार बार जो मुद्दा उठा रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, तो अब आप लोगों को मौका मिला है, शिक्षक आप लोग भी रख सकते हैं, शिक्षक भर्ती आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है सर, धीरे धीरे एक एक करके सबके पास आऊंगी। एक बार कांग्रेस का रिएक्शन ले लेते हैं। जितेंद्र जी, बड़ा इल्जाम लगा है, बड़ा आरोप लग रहा है, स्कूल खोल दिए, हिंदी मीडियम स्कूल के बोर्ड हटाकर इंग्लिश मीडियम कर दिया, भवन कोई बनवाया नहीं, टीचर्स की नियुक्ति करी नहीं, सिर्फ नाम के लिए आपने स्कूल्स खोले और इसीलिए ये सरकार अब इन स्कूल्स को लेकर रिव्यू करने जा रही है। ऐसा क्यों किया, जवाब दीजिए। नंदिनी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी जयपाल जी ने सबसे पहले तो सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि अरे भाई, गांव के गरीब बच्चे, पिछड़े हुए बच्चों के लिए यदि कांग्रेस सरकार ने इंग्लिश माध्यम एक पैटर्न लाके, इंग्लिश माध्यम स्कूल लाके उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, जिससे गरीब बच्चा, गरीब तबका वर्ग के बच्चे इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण कर सके, तो इसमें कौन सा व्यापार हो गया? सबसे पहले सवाल। क्योंकि लेकिन जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, आप द्वेष भावना से ग्रसित होके जो कांग्रेस सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई गई उनको आप बंद करने का आप काम कर रहे हैं। आप बंद करने के बजाय, मैं आपको चेताना चाहूंगा, आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप बंद करने के बजाय यदि कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं में कहीं आपको कमी दिखती है तो आप उनमें सुधार करने का काम करें। लेकिन आपने ये जो गरीब परिवारों से निकले हुए बच्चों के खंजर घोंपने का जो आपने काम किया, ये कोई अच्छा काम नहीं किया है। और आपने कहा कमेटी बनाई है, अरे कमेटी में कौन सा आपने शिक्षाविद को लिया है? आपने उन्हीं मंत्रियों को ले दिया, उन मंत्रियों को क्या जानकारी है? आप शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविदों को आप लेते, वो इस बात को समझते। और जब से सत्ता में सरकार आई है, शिक्षा मंत्री जी ने पहले दिन से यह स्टेटमेंट दिया कि हम इंग्लिश माध्यम वाले स्कूलों को, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूलों को बंद करेंगे। अरे भैया, आपको तकलीफ क्या है? आपको राजस्थान की जनता सत्ता में इसलिए नहीं लेके आई कि आप मनमर्जी करोगे। आपको शिक्षा, आप जिस तरीके से शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, गरीब एसआईओं के साथ खिलवाड़ करने का आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये तो रही सियासत की बातें, ये तो हमें डोटासरा जी के माध्यम से, दिलावर जी के माध्यम से भी लगातार सुनने को मिल रहा है। खूब सियासत इस मुद्दे पर हो रही है। हम जरा तर्क की बात कर लेते हैं। वो ये तर्क दे रहे हैं, दिलावर जी ये कह रहे हैं कि ना तो कोई भवन बनाया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बच्चों को अचानक से बेस कोई मिला नहीं, अचानक से उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में 5वीं क्लास में डाल दिया गया। इसके अलावा शिक्षक जो हिंदी मीडियम के हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है या उन्हें इंग्लिश का नहीं ज्ञान, और वो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। आनंद फानन में आपने हिंदी मीडियम स्कूल्स के शिक्षकों को हिंदी मीडियम स्कूल के शिक्षकों को इंग्लिश में डाल दिया। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये अनवैलिड तो नहीं है, ये पॉइंट्स ठीक हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए था, तो आज इस सरकार के पास भी शिकायतों की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो इंग्लिश मीडियम नाम का क्यों बनाया? देखिए नंदिनी जी, ऐसा नहीं है। 46,700 स्वीकृति दी थी कांग्रेस सरकार ने। और यदि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों का चयन, तो चयन एक प्रक्रिया थी, बाकायदा इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू के माध्यम से शिक्षकों का चयन हुआ है। ये तो चाहेंगे जो थोप लगा देंगे, इन्हें कोई तकलीफ, क्योंकि इनका तो काम ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। और आपने कहा कि मनमर्जी से नहीं हुए। आज 7 लाख स्टूडेंट
7 लाख स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और आपने जब ये निर्णय लिया तो भाई साहब एक सेशन जा चुका है आपका। और यदि अभिभावकों का ये मन नहीं होता कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही या अच्छा पैटर्न या अच्छे शिक्षक नहीं है, तो अभिभावक थोड़ी उनको कराते। आप देखिए उसमें सुधार हुआ है। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सत्ता में आने के बाद अब इस शिक्षा की गुणवत्ता में आपको सुधार करना चाहिए था, आपको और मेनू इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए था। सर, जिस उत्साह के साथ इन स्कूल्स के अंदर एडमिशंस हुए थे ना, अब वो आंकड़ा गिरता जा रहा है, अब वो आंकड़ा कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी रियलाइज हो रहा है कि इन स्कूल्स में जिस उम्मीद के साथ हम आए थे वैसी शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रही है, उसमें सुधार होना चाहिए। उनको एकदम से निरस्त करने का फैसला सरकार नहीं लेगी, ऐसा हम मानते हैं। सुधार वाले डिसीजंस लिए जाएंगे, ऐसा हम मानते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी निरस्त करने का कोई फैसला सरकार का आया नहीं है। सिर्फ कमेटी गठित की गई है और सिर्फ इस बारे में बातचीत हो रही है। अब आगे बढ़ते हुए अरविंद जी आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, जो मेन डिसीजन मेकर होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाना है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स की मर्जी से, अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। अचानक से अगर ऐसा कोई डिसीजन होता है सरकार की तरफ से कि इन स्कूलों को, कुछ स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, तो क्या इन बच्चों के साथ ये धोखा नहीं होगा? क्या इन अभिभावकों के साथ ये धोखा नहीं होगा? नंदिनी जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सचबे धड़क का, जिन्होंने मौका दिया। अभिभावकों को एक प्लेटफॉर्म तो मिला पिछली कांग्रेस की सरकार में और इस बीजेपी की सरकार में। अभिभावकों को अपनी अभिव्यक्ति करने का, बच्चों के साथ में क्या व्यवहार करना है, बच्चों का कैरियर कैसे बनाना है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा चिंतित अभिभावक होता है, जिसके बच्चों के ऊपर जो पैसे भी वो खर्च कर रहा है। इनके कोई भी सरकार, कोई सी भी सरकार हो, कोई भी इसके ऊपर राय नहीं ले रहा है, कोई भी इसके अंदर बात नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने निर्णय सारे के सारे थोपे जा रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी मीडियम माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर अब संयुक्त अभिभावक संघ ने शुरू से ही, जब से कांग्रेस सरकार इसको लेके आई थी, और इसका इस निर्णय का बहुत स्वागत किया था। लेकिन इसकी जो चरमराई व्यवस्था थी, इसके ऊपर बहुत सवाल उठाए गए थे। शिक्षकों की भर्ती हुई, स्कूल के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं था, और सिर्फ नाम बदल दिए गए। उसके ऊपर भी मैं बोलता हूँ, अगर सिर्फ सरकार के पास, अगर जो पुराने भवन है उसके अंदर ही अंग्रेजी माध्यम करके और कुछ बच्चों को शिक्षा देने के अंदर सरकार ने प्रोत्साहित किया, अच्छा निर्णय था। लेकिन उसके ऊपर सुविधाएं नहीं दी गई जिससे कैरियर बढ़े। मेरा एक सवाल है दोनों सरकारों से, दोनों पार्टियों से, जिन्होंने एक एक बार अपनी सरकार चला ली, क्या ये मानते हैं कि जो आज 1.5 करोड़ बच्चे, जो राजस्थान के बच्चे जो 12वीं से अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये सारे बच्चे IAS बनेंगे, ये सारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे? लेकिन बच्चों के विकास के ऊपर क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, क्या इनको सपोर्टिंग सिस्टम देते हैं, उसके ऊपर ये लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? आज अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य देख के ही स्कूलों के अंदर एडमिशन कराता है, वो सुविधाएं नहीं मिलती तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। दोनों सरकारें इसके ऊपर मेरा आपसे सवाल ये था कि अब जो ये स्कूल बने, जिस उम्मीद के साथ पेरेंट्स यहाँ पर गए या बच्चों ने एडमिशंस लिए, अब अगर इसमें कोई बदलाव होता है या ये सरकार कोई बदलाव करती है इन स्कूल्स को लेकर, तो क्या ये उन बच्चों के लिए या उन अभिभावकों के लिए बड़ी परेशानी नहीं होगी? उन्हें बार बार फिर भटकना पड़ेगा क्या? सबसे बड़ा टेंशन का विषय तो यही है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आए थे तब भी अभिभावकों को भटकना पड़ा था, और ये कोई भी निर्णय ऐसा लेंगे जो स्कूलों को बंद करेंगे तो इनके पास तो सीधा होता है बगल वाले स्कूल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, उसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे। पेरेंट्स के लिए बच्चा अगर 1st क्लास में जा रहा है, 5th क्लास में जा रहा है, 6th क्लास में जा रहा है, घर से अगर 2 किलोमीटर की बजाय 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर अगर उसका बच्चा पढ़ने जाएगा तो सबसे बड़ी समस्या तो पेरेंट्स को आने वाली है, और बच्चे की समस्या क्या होगी इनको पता नहीं है। देवेंद्र जी, ये तो बड़ा संकट का विषय है सर। अगर अचानक से किसी बच्चे को आपने देखिए उसको सुविधा दी कि देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार लेकर आ रही है, वो बच्चा फैसिनेट हुआ, पेरेंट्स खुश हुए और डाल दिया उस स्कूल में, फिर अचानक से नई सरकार बनती है, वो ये कहती है यहाँ तो जो सुविधाएं हैं वो है ही नहीं, गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया, इन स्कूलों को हम रिव्यू करेंगे। अब अगर कुछ चुनिंदा स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, कुल मिलाकर आपको इन सब में क्या पॉलिटिक्स नजर आ रही है? ये सिर्फ सियासत की वजह से हो रहा है, और अगर सियासत की वजह से हो रहा है सर, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, यहाँ तक स्तर नहीं गिरना चाहिए सर सियासत का, ये आप मानते हैं? बिल्कुल नंदिनी जी, समस्या दूसरी है। समस्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती हैं, बेसिकली उनको ये आइडिया ही नहीं है कि ये भाषा का झगड़ा जो है सबसे पहले मिटाया जाने की आवश्यकता है। संविधान में जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है वो समान शिक्षा का अधिकार है। समान शिक्षा का अधिकार यानी कि आप जो है जानबूझ करके एक तबके को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहे हैं
और एक तबके को आप हिंदी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। आप जानते ही हैं कि भाषाई इंफीरियरिटी क्या चल रही है हमारे देश में। अंग्रेजीदा को बहुत बड़ा माना जाता है और हिंदी वाले को निकृष्ट माना जाता है। तो जब समाज में इस तरह की आप खुद दोगली स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो बेसिकली पहले तो सरकारों को, और मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए कि ये डिसाइड करें कि भाई हमको माध्यम जो है एक ही भाषा का रखें, या तो राष्ट्रभाषा का रखें। राष्ट्रभाषा के प्रचार का प्रसार का क्या हुआ, उसको कुछ मतलब नहीं है, नकल चल रही है बेसिकली। दिल्ली में हिंदी अंग्रेजी के पढ़ाई का एक चला, बस उसकी कॉपी की जा रही है। कांग्रेस ने भी वही किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी वही किया। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले विवेकानंद स्कूल खोले थे, वो भी उनकी भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए जो कमेटी बनाई जा रही है, तो पहले तो वो डिसाइड करे कि भाई अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का हमको कितनी रिक्वायरमेंट है, कैसी रिक्वायरमेंट है, और अगर रिक्वायरमेंट है तो पहली क्लास से, अगर हिंदी के स्कूलों के अंदर ही खोलनी है तो पहली क्लास से शुरू करें, फर्स्ट से एडमिशन शुरू करें और फिर ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे। अगर अंग्रेजी की जरूरत तो पहले तो कमेटी ये डिसाइड करे कि भाषा का ये जो डिफरेंस है इसको खत्म करने की। दूसरी बात नंदिनी जी, यहां क्या चल रहा है कि जो कुछ भी फैसले किए जाते हैं वो महज वोटों की खातिर किए जाते हैं, ये जनता के इंटरेस्ट के खातिर नहीं किए जाते। कांग्रेस ने भी जब चुनाव के नजदीक जाकर के, अगर इनको करना था शुरुआत में करते, 5 साल चलाते अच्छे से और उसमें करेक्शन करते जाते, ठीक से 5 साल में मैच्योर हो जाती स्कूलें। लेकिन नहीं, मेरी बात पूरी करने दीजिए, आप अपनी बारी आए तब बोलिएगा। 2023 में ये स्कूल अंग्रेजी स्कूल बनाने के फैसले किया, 24 में चुनाव हो गए, तो यानी कि उसका एडवांटेज लेना चाह रहे हैं कि चुनाव इनके डिसीजंस को लेकर, इनके डिसीजंस को लेकर जो पशुपेश की स्थिति अब बीजेपी पैदा कर रही है, वो अपॉर्चुनिटी भी खुद कांग्रेस देकर गई है। आप ये कह रहे हैं पहले से ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देते तो आज ये नई सरकार इतने सवाल नहीं खड़े कर पाती। मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि फैसला चूंकि वोटों की खातिर हुआ, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी उस पर काउंटर कर रही है। ठीक है जयपाल जी, कुल मिलाकर सर देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सियासत के जो कारण है जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है सर कि बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों की जो एजुकेशन है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सियासत यहाँ पर कैसे हो रही है, आप लोगों ने डिसीजन लिया कि हम एक कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी रिव्यू करेगी। टीकाराम जूली जी कहते हैं इनको महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत है, फिर डोटासरा जी कहते हैं ये तो प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूलों की दुकानें बंद ना हो जाएं इसलिए ये स्कूल बंद कर रहे हैं। अब ये बड़े बड़े आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं, इन पर रिएक्शन दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हमने, हमारा जो संकल्प पत्र है, भारतीय जनता पार्टी जिस संकल्प को लेकर चुनाव में गई और प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अंतिम चुनावी साल में जो निर्णय लिए, लोगों को चुनावी लाभ के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए उनको रिव्यू करेंगे। जो कहीं प्रॉब्लम है, जिस प्रकार की शिकायतें आई है, बच्चों का भविष्य अंधेरे में है, उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस बात को लेकर रिव्यू कमेटी बनाई है। इसमें बेहतर क्या हो सकता है, प्ले स्कूल से शुरू करके एक मॉडल स्थापित करें, इसमें कहां दिक्कत है कांग्रेस को। और जहां तक व्यापार का ये कह रहे कि इसमें व्यापार का हो गया, ये प्रदेश की जनता ने देखा जब तत्कालीन सीएम बिलाटोरियम से कह रहे थे शिक्षकों से कि ट्रांसफर के लिए पैसे लिए जाते हैं, तो सामने से आवाज आती है खुलेआम लिए जाते हैं। हिम्मत थी कांग्रेस के मुख्यमंत्री में कि वो इस बात को कह पाए। प्रदेश ने आपकी प्रदेश आपने स्वीकार किया, मुख्यमंत्री और आप सबने उनका बड़प्पन देखिए, यदि उनको कहीं शंका जाहिर थी मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने रिव्यू कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं मेरी बात को कंक्लूड करता हूं कि क्या कांग्रेस को फायदा था इसमें। मैं कह रहा हूं कि टीचरों ने बड़े पैसे देके और माननीय सीएम साहब के सामने उन टीचरों ने स्वीकार किया कि हम पैसे देके ऐसा अगर भ्रष्टाचार हुआ है ना सर, ऐसा अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो डिबेट में डिस्कस करने से बेहतर है कि बीजेपी की सरकार को भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को या फिर ऐसे लोगों को, दलालों को पकड़ना चाहिए और आपको इस पर जांच करनी चाहिए। ठीक है सर, आप पेपर लीक का जिक्र मत कीजिए, कोई बहुत बड़ा मगरमच्छ आपने नहीं पकड़ा अभी तक। हम आगे इसी पर आ जाते हैं सर। अब सर ये तो आपको तस्वीर क्लियर करनी चाहिए, आपको ये बताना चाहिए
कि आपने कमेटी गठित कर दी, सरकार चाह क्या रही है? इन स्कूलों को आप बंद कर देंगे, कांग्रेस ऐसी बात अब फैला रही है, खुलकर कह रहे हैं कि तो स्कूल ही निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खत्म हो जाएंगे। तो अब सर लोग डर रहे हैं, बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, आप उनको क्या जवाब देंगे? तस्वीर क्लियर कीजिए, क्या होगा? कांग्रेस का काम है, भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र के आधार पर आगे बढ़ रही है। जो काम कांग्रेस ने 1 साल में किए अपने चुनावी फायदे के लिए, उनको हमारा कमिटमेंट है 8 करोड़ जनता के साथ में, जिन्होंने जनादेश दिया है हमारे को कि उनको हम रिव्यू करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी कुछ भी आए, जिलों का भी हमारा था, कमेटी बनी, जिले और संभाग हमने निरस्त किए, उसमें कमेटी के निर्णय लिया, जो भी डिसीजन आया, अब भी इसमें कमेटी बनाई है। मतलब 3741 जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, उनमें से आप कई स्कूलों को निरस्त कर सकते हैं, ये हम मानकर चले। मैं कह रहा हूं जिसमें बच्चे नहीं है, टीचर नहीं है, स्कूल नहीं है, केवल बोर्ड लगा हुआ है, उसको रखा जाना चाहिए। आप बताइए, कांग्रेस के मेरे साथी प्रवक्ता बता दे, क्या उस स्कूल को रखा जाना चाहिए? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब से सरकार यदि बेहतरी के लिए किसी भी बच्चे का भविष्य के, आपने सवाल निशान उठाए, अरे भाई आपको तकलीफ क्या है? आप बिल्कुल सुधार बिल्कुल तकलीफ है हमारे को, हमने कहा आप उस कमेटी में, तकलीफ जनता ने हमको जनादेश दिया, आप उस कमेटी में विशेषज्ञ लीजिए, शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविद लीजिए, आप शिक्षा लेंगे हम एक एक करके। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात रखना चाह रहे हैं। देखिए जितेंद्र जी, इनका ये तर्क गलत तो नहीं है कि अगर किसी स्कूल में बच्चे कम है, बच्चे नाखुश हैं, टीचर्स की कमी है, टीचर्स इंग्लिश की समझ रखने वाले नहीं है, वो हिंदी मीडियम के टीचर्स हैं, और सिर्फ ऐसे स्कूल जो खाली पड़े हुए हैं उन्हें तो रिव्यू करना पड़ेगा सर। इनमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? नहीं, इसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यह कि आपने जो कमेटी गठित की है, क्या उसमें शिक्षाविद नहीं हो सकते? क्या उसमें विशेषज्ञ नहीं हुए? आपने उन्हीं मंत्री जी को ले लिया। अरविंद जी आ रही हूं। उसमें तो नहीं हो सकते ना। नहीं, अरे आपके जुड़े हुए, आप अच्छे कॉलेज से, अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छे शिक्षाविद लेते, और आप देखिए, लेकिन आपने फर्स्ट ही आपने पेरेंट्स को लेके इतनी भ्रांतियां फैला दी। पेरेंट्स बिल्कुल घपला में आ गए, बच्चों के साथ क्या होगा? स्कूल ये तो मानते हैं आप, और कमेटी से दिक्कत है, केवल कमेटी से दिक्कत है। बीजेपी नेताओं के बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, 90% से ज्यादा। कांग्रेस वाले सब सरकारी में पढ़ रहे हैं क्या? आपको तकलीफ है कि गरीब का बच्चा कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का। एक सेकंड सर, आगे भी बढ़ाते हैं डिबेट को, 2 गेस्ट और हैं हमारे पास। हाँ, बात करना चाहूंगा। हाँ, बच्चों के लिए कौन चिंता कर रहा है, आपको पता है? बच्चों का भविष्य प्रदेश का भविष्य है, देश का भविष्य है। बच्चे अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे और कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे आगे आने वाले टाइम पे, तो प्रदेश का भविष्य कहाँ जाएगा और देश का भविष्य कहाँ जाएगा? आज इनके ऊपर जो बात हो रही है, आप अपनी पॉलिटिक्स अपनी साइड में रखिए। ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है शिक्षा। शिक्षा जो है बिल्कुल पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। आप कह रहे हैं 1 साल के अंदर जो निर्णय लिए गए, जो अच्छे निर्णय थे, उनको भी आप रिव्यू करा रहे हैं, और लोगों के अंदर डर और भ्रम की राजनीति को बनाते कैसे कह सकते हैं? अच्छे निर्णय कैसे तय करेंगे? अच्छे निर्णय क्या हमारा कमिटमेंट था कि हम रिव्यू कराएंगे? आप स्कूल बंद कर देंगे, आप स्कूल बंद कर देंगे, आप स्कूल बंद कर देंगे, बच्चों का भविष्य अरविंद जी शांत हो जाइए। जयपाल जी रुकिए सर, प्लीज सर रुकिए। जयपाल जी मेरी बात सुनिए सर, 1 सेकंड। जयपाल जी सुनिए, मैं मानती हूँ अरविंद जी का ये कहना है सर, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी सर, सॉरी। आप लोग टाइम बच्चों का भविष्य प्लीज डिबेट को आप झगड़े का प्लेटफॉर्म ना बनाएं। आप लोग टाइम मत वेस्ट करिए प्लीज। नहीं देवेंद्र जी, ठीक है, मुझे आप दोनों की बात को बीच में रखना पड़ेगा। देवेंद्र जी सर फाइनल सर, डिबेट को फाइनल करने का टाइम हो रहा है, प्लीज आप टाइम पे देवेंद्र जी की बात। अरे भाई एक मिनट सर, उनको भी बोलने दीजिए प्लीज। अरविंद जी प्लीज। जयपाल जी, अरविंद जी सर, ये क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? मैच्योर प्रवक्ता है आप लोग, ये क्या कर रहे हैं? ये कोई डिबेट नहीं है सर, प्लीज आप मेरी डिबेट को खराब मत कीजिए, प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए सर, डिबेट के बाद कीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। सर फाइनल कंक्लूड कीजिए इसको। आपको सर प्लीज 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 अरविंद जी थोड़ा सा प्लीज काम डाउन प्लीज।
नंदिनी जी। सर आप मुझे सिर्फ इतना सर, क्योंकि जाने का टाइम हो रहा है, हमारा बहुत टाइम इस आर्ग्यूमेंट में निकल गया। देवेंद्र जी, आपको इस मामले में क्या कोई भी आपत्ति नजर आ रही है? क्योंकि अगर सरकार रिव्यू कर रही है तो सर एक बार सरकार को रिव्यू करने दिया जाना चाहिए, पहले से इस पर शोर होना क्या गलत नहीं है? बिल्कुल रिव्यू तो किया जाना चाहिए और हर फैसले का रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि सरकार को मैंडेट मिला है तो वो कर सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि न तो कांग्रेस और ना ही भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार, इनका फोकस एजुकेशन नहीं है। राज्य में बच्चों के रजिस्ट्रेशन बुरी तरह से गिर गए हैं, इसकी किसी को चिंता नहीं है। आपको पता है 2022-23 में नामांकन 98 लाख का बच्चों का था, जो गिर करके अब 81 लाख रह गया है। 17 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, स्कूल में नहीं आ रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि हर साल 10% नामांकन रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का टारगेट है। फिर तो कि हर साल 10% ज्यादा बच्चे आने चाहिए। हमारे यहाँ 12 से 13% गिर रहे हैं। अगर बच्चों की संख्या में इतना बड़ा डिक्लाइन बुरी तरह से गिर रहा है, तो फिर तो सर ये रिव्यू का बहुत बड़ा विषय है। और इसके ऊपर चिंता नहीं हो रही है रिव्यू कमेटी को, पहले तो इस पे काम करना चाहिए। मतलब पॉलिटिकल एजेंडे के तहत रिव्यू ना हो, रिव्यू हो लेकिन बच्चों की बेहतरी के लिए हो। हम तो यही उम्मीद सरकार से करना चाहते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। इसी के साथ बोल बेधड़क में इतना ही। नमस्कार। ये क्या कर रहे हैं? संभाग खत्म कर दो, जिले खत्म कर दो, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खत्म कर दो, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना खत्म कर दो, जो RGHS स्कीम है शानदार उसको खत्म कर दो, इंदिरा रसोई का नाम बदल करके अन्नपूर्णा रसोई करो लेकिन उसको खत्म कर दो। शिक्षा पे कोई फोकस नहीं है किसी तरीके से। यूटर्न की विभाग तो यूटर्न का विभाग बना हुआ है। आजकल बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। आप बताइए डॉक्टर असरा जी, आपने क्या अंग्रेजी स्कूल खोले थे? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि आपने अंग्रेजी स्कूल खोले थे। आपने हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए थे। भजनलाल सरकार का दूसरा चेहरा भी आप लोगों के सामने आ गया है कि किस प्रकार से गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको उससे रोका जाए। ये लोग निजी संस्थाओं से मिले हुए हैं। गहलोत सरकार ने कई ऐसे काम किए कि जिसमें उन्होंने पूरा गंभीरता से विचार नहीं किया। करना होता तो प्रारंभ से करते। बेसिक जो ABCD से शुरू करना चाहिए प्रारंभ से, वो तो उन्होंने तैयारी की नहीं और आनंद फानंद में केवल वाहवाही लेने के चक्कर में और ऐसी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल दी।